आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या है, पहले पढ़ेंगे ट्रेजेक्टरी, फिर पढ़ेंगे क्या ऑर्थोगोनल। तो दोनों को कॉम्बिनेशन में बोलेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, इसने बोला है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ ए गिविंग सिस्टम ऑफ कर्व। ट्रेजेक्टरी जो बनता है वो बनता है किसी कर्व के सिस्टम पर, यानी कि कई सारे आपके पास कर्व हैं, उन कर्वों के सभी सेट को उसने क्या कहा है, सिस्टम कहा है। अब ये कर्व किस तरह का होगा, केवल एक कर्व होगा जो फैमिली ऑफ मेंबर को कट करेगा। जैसे कि आपके पास कई सारे अलग अलग कर्व हैं, उस कर्व को एक कर्व इस प्रकार कट करे कि कोई ना कोई अंदर जरूर बनेगा, ये जो बनेगा। अब ये जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाएगी, ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। ठीक है, याद रखना इसने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ए गिवन लॉ। गिवन लॉ का मतलब ये हो गया कि सेम एंगल बनाती जाएगी, हो सकता है सेम एंगल बना के जाए, या ऐसे भी इस तरह से लाइन खींची जाए, इस तरह से कर्व बनाया जाए कि कोई भी एंगल बराबर ना हो, एंड सो ऑन। मतलब कोई भी लॉ हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि ईच मेंबर ऑफ विच कट ईच मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट ए कांस्टेंट एंगल इफ एंगल इज ए राइट एंगल। यदि जो आप लाइन काट रहे हैं, या मैं दूसरी लाइन तीसरी काट दी इस तरह से, ये जो एंगल कट रहे हैं, बन रहे हैं, ये एंगल यदि 90 डिग्री के हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये डिफाइन आएगी पेपर में बच्चों, यहां से यहां तक आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटी। ओटी का मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। आपको याद रखना है कि dy अपॉन dx के स्थान पर माइनस dx अपॉन dy लिखना है। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। पोलर फॉर्म जब आ जाएगी तो पोलर फॉर्म में इन तीनों के स्थान पर ये तीनों वर्ड लिखने हैं। ठीक है, ये जो है हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालने में हेल्प करेंगे। ये आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देगा। इसने कहा है इसकी ओटी निकालनी है, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक बात और याद रखनी है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर एक आपको पैरामीटर जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो पैरामीटर है वो ए काम कर रहा है। हर क्वेश्चन आपको देखने से पता लग जाएगा उसका पैरामीटर क्या है, या लिखकर भी देगा क्वेश्चन वाला कि इसका पैरामीटर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। वाई का क्या हो गया, dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन सिंपल है, 3a(x²). इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। पहले स्टेप में आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो पैरामीटर है इस पैरामीटर की एलिमिनेटिंग करनी है, यानी कि इस a की वैल्यू यहां से निकालकर इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। सो एलिमिनेटिंग a बिटवीन 1 and 2, तो dy अपॉन dx इक्वल 3x² इंटू, बच्चों a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y अपॉन x³। x से काट दो, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3y अपॉन x dy अपॉन dx। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, एलिमिनेटिंग कर दी a की। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ओटी निकालना है। अभी जिसे मैंने पीछे समझाया था, इक्वेशन ऑफ ओटी की इक्वेशन जो बताई थी आपको, इक्वेशन ऑफ ओटी क्या बताया था, dy अपॉन dx के स्थान पर दो माइनस dx अपॉन dy, 3y अपॉन x। उसके बाद आपको सिंपल काम करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का x dx इक्वल 3y dy। x को dx से पास ले सकते हैं, 3y dy प्लस x dx इक्वल 0 ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, 3y² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट मिलेगा c² अपॉन 2, 2 से 2 सारे कैंसिल हो गए, तो 3y² प्लस x² इक्वल c², विच इज द इक्वेशन ऑफ द ओटी। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ay² इक्वल दिया हुआ है, x की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन है। इसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओटी निकालना है। ओटी निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द x, तो 2ay का dy अपॉन dx इक्वल 3x²। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान। पहले स्टेप में आपको डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे स्टेप में आपको एलिमिनेटिंग करनी है पैरामीटर की। अब यहाँ पर देखो पैरामीटर कौन है, a पैरामीटर दे रखा है, आपके क्वेश्चन में भी पैरामीटर a लिखा हुआ है उसने। सो एलिमिनेटिंग a बिटवीन इक्वेशन 1 and 2 से, तो 2a की वैल्यू कर दो बच्चे, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी,
एक्स की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर। एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब और देखो यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो एक एक्स बची यहाँ बचा 2x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या 3। अब जैसे मैंने पीछे बताया आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ 40 निकालनी है। इक्वेशन ऑफ 40 में डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, उल्टा लिख देते हैं। वेरिएबल सेपरेशन कर लो, उसके बाद वाई वाई के पास ले जाओ, एक्स एक्स के पास ले जाओ, तो -2x dx इक्वल 3 dy इंटू 3y इंटू dy, ठीक है। इसको लेफ्ट राइट साइड ले जाओ, तो 2x dx 3y dy इक्वल क्या 0। इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन, x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, y का हो गया y स्क्वायर अपॉन 2, एक ले लो c स्क्वायर ले लो, अच्छा सा लगेगा। इससे कर दिया x स्क्वायर 3 अपॉन 2 y स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ द ओटी। 100% एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है ओटी का, 5 नंबर में आएगा आपका बीएससी सेकंड ईयर में। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के छोड़ता जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, और सिंपल से क्वेश्चन छोड़ना आप लोग कर सकते हो उसको। यहाँ पर हमारा ए क्या है, पैरामीटर है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स। 2y3 आगे आ गया, 2y3 में से 1 घटाओगे तो -1/3। इसी प्रकार 2y3 y की पावर 1/3 y का dy अपॉन dx, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0 हो गया। अब एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अंतर देखो। हमारा दूसरा स्टेप जो होता है वो दूसरा स्टेप ये होता है कि जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर की एलिमिनेटिंग करना होता है। पहली इक्वेशन में तो पैरामीटर दिख रहा है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में हमें पैरामीटर नहीं दिखाई दे रहा है, तो एलिमिनेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है हमें फिर। तो दूसरा स्टेप हमें करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब हम क्या लिखेंगे, बस सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ ओटी लिखेंगे। तो ओटी की इक्वेशन में क्या कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई लिखते हैं। तो 2/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2/3 वाई की पावर 1/3, यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल क्या 0। तो 2/3 एक्स की पावर 1/3 इक्वल 2/3 माइनस 1/3 डी एक्स अपॉन डी वाई। अब 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। इसका कर दीजिए वेरिएबल सेपरेशन कर दीजिए। एक्स को एक्स के पास ले जाओ और डी वाई और वाई को लेफ्ट साइड ले आओ, तो डी वाई अपॉन वाई की पावर 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर -1/3, दोनों पावर को ऊपर ले जाओगे तो प्लस की पावर हो जाएगी। तो एक्स की पावर 1/3 डी एक्स इक्वल वाई की पावर 1/3 डी वाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। तो सॉरी, ऑन इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर 4/3 अपॉन 4/3 वाई की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस के 4/3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा एक्स की पावर 4/3 वाई की पावर 4/3 प्लस 4/3 के। इसके स्थान पर हम ऐड कर लेते हैं सी की पावर 4/3, जिससे फंक्शन अच्छा लगेगा देखने में। एक्स की पावर 4/3 इक्वल वाई की पावर 4/3 प्लस सी की पावर 4/3, which is the required equation of OT. Take the screenshot. क्वेश्चन नंबर देखें 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल a अपॉन x। अभी तक जो 5 तक के क्वेश्चन है शुरू में, उसमें हमें डिफरेंशिएशन पहले स्टेप में करना पड़ा, लेकिन यहाँ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। वजह क्या है, वजह यह है कि इसने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बनाकर, तो आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा काम कर क्या करना है हमें, सबसे पहले जो दूसरा स्टेप था वो इसमें पहला स्टेप बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ ओटी का इक्वेशन ऑफ ओटी क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर हम रखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इक्वल ए बटे एक्स, तो प्लस हो ही जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल ए अपॉन एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी वाई अंडर रूट ए अपॉन एक्स आ गया। इसका कर दीजिए वेरिएबल सेपरेशन, रूट एक्स इंटू डी एक्स रूट ए इंटू डी वाई, दोनों तक इंटीग्रेशन कर लें ऑन इंटीग्रेशन। एक्स की पावर आधे का कितना हो गया 3/2 अपॉन 3/2,
चूंकि यहाँ तो 1 है, 1 का वाई के रेस्पेक्ट क्या होगा वाई माइनस के, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बच्चों क्वेश्चन, बाकी तो कोई बात ना है। ये देखो कौन हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन किया है तो हम कांस्टेंट सी इधर भी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट सी इधर भी जोड़ सकते हैं। बाई चांस हमने कांस्टेंट सी इधर जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद जब हम इधर वैल्यू लेकर आएंगे तो क्या की माइनस की होगी, तो हम घटा भी सकते हैं दोनों तरफ जब इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 रूट ए वाई माइनस 2/3 सी की पावर 2/3। इस सी वाली फॉर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/3 सी की पावर। बच्चों बात अच्छी नहीं लग रही, एक काम करो, ये 3/2 है तो इसे भी 3/2 कर लो। ठीक है, 3/2 इक्वल रूट ए वाई, 2/3 ले लिया हमने कॉमन, तो एक्स की पावर 3/2 सी की पावर 3/2 इक्वल रूट ए वाई। इसको राइट साइड ले चलो, एक्स की पावर 3/2 सी की पावर 3/2 3/2 रूट ए वाई। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x की पावर 3/2 सी की पावर 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल 9/4 ए वाई स्क्वायर। मैच कर लीजिए एक बार, सही आ रहा है वैसे तो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखें 9। क्वेश्चन नंबर जो पीछे वाले थे 7 और 8 मत करना, वो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, आपके पेपर में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर कौन है, सी है, इसलिए हमें एलिमिनेटिंग करनी है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x, इसे फर्स्ट लगा लीजिए, इसको सेकंड लगा लीजिए, तो 4x y का कर दो dy अपॉन डी एक्स प्लस 4x का हो गया 1 इंटू वाई 2c इंटू 1। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। पहले स्टेप में मैंने बताया था, पहले स्टेप में हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस सी की एलिमिनेटिंग करनी है 1 से 2 से। तो एलिमिनेटिंग सी बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस 2x प्लस 4x dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल, एक काम करते हैं बच्चों, 2c की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। इक्वेशन नंबर 1 से 2c की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दीजिए, तो ये आएगी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन एक्स आ गई। इस x से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर, हाँ जी, इस x से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो 2x तो 2xy dy अपॉन डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस 4xy वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। इस x से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सब में कर दिया है ना। अब बच्चों dy अपॉन डी एक्स ले लो कॉमन, यहाँ से अंदर बचेगा 2xy प्लस 4x स्क्वायर, जो बची हुई वैल्यू उसको ले जाओ राइट साइड, तो 2x स्क्वायर 4xy वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, 4xy से 4xy कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद क्या निकाल देते हैं हम, याद हो आपको इक्वेशन ऑफ 40। तो dy अपॉन डी एक्स के स्थान पर माइनस के dx अपॉन dy कर देंगे, 2xy 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस dy की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का dx 2xy 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इस माइनस की वैल्यू राइट साइड ले चलो जिससे प्लस की वैल्यू हो जाए, तो 2xy 4x स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल क्या 0। अब इसे आगे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, जो मेथड आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, है ना। 10 मेथड वहां आपने लोगों ने पढ़े हैं। मैं इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से करने वाला हूँ। एग्जैक्ट वाला मेथड आपको थोड़ा बहुत याद हो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन आपका, और m का y के रेस्पेक्ट और n का x के रेस्पेक्ट पावर सा डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब दी हुई इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट कहलाती है। तो हियर m इक्वल क्या हो गया 2xy 4x स्क्वायर
और n इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। m का कर दीजिए y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, y का y के रेस्पेक्ट 1 हो गया, बचा 2x। n का कर दीजिए x के रेस्पेक्ट तो 2x, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, यानी हमने क्या देखा डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल आया डेल n अपॉन डेल x। सो इक्वेशन इज द एग्जैक्ट हो गई। जब एग्जैक्ट हो गई है तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, याद है आप लोगों को, m dx प्लस n dy इक्वल क्या c। m में वो टर्म, m की जो टर्म है उसमें y को कांस्टेंट मानते हैं, और n में वो टर्म नहीं लेते जिसके अंदर c होता है, ये आपने एग्जैक्ट में पढ़ा है। m की वैल्यू हमारे पास है 2xy 4x स्क्वायर dx। n में वो टर्म नहीं लेंगे जिसमें x होगा, तो n की टर्म ये रही, इसमें x ही वाली टर्म में है तो इसे छोड़ देंगे, बचेगा क्या y स्क्वायर इक्वल c। y को ऐसे क्या माने चलेंगे इसमें कांस्टेंट, तो केवल x का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y 4x क्यू अपॉन 3 y क्यू अपॉन 3 इक्वल c, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। इसे थोड़ा सा आगे सिंपली सॉल्व करते हैं। 3 ले लो एलसीएम, तो 3 चलिए भाई गुस्सा कैसे हो रहा है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x की पावर 3 y की पावर 3 इक्वल 3c। ठीक है, आप इसके कर लीजिए फैक्टर, इसके फैक्टर जो होंगे वो हो जाएंगे x प्लस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल 3c। चार ले लो। अब क्योंकि क्वेश्चन जो था बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन था ये कंसिस्ट करता है फैमिली क्यूब को जिसका कॉमन एसिम्प्टोट x प्लस वाई बराबर 0 होना चाहिए, तो इसका एक कॉमन एसिम्प्टोट निकल कर आ गया x प्लस वाई। सो कॉमन एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल 0 विच इज द रियल ओनली। इससे रियल एसिम्प्टोट नहीं निकल कर आएगा, केवल रियल एसिम्प्टोट हमें यही दे सकता है। ये आपने एसिम्प्टोट निकालने मेथड बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा होगा। ओके